पेन को जनरल पब्लिक से जब डिस्कस करने की बात करते हैं तो हम अर्ली स्टेज, मॉडरेट और सीवियर स्टेज की बात करते हैं। अगर हम आपस में हिस्टोरिकली बात करते हैं तो हम कहते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। पर एक जनरल पब्लिक को अपनी बीमारी इसी 3 स्टेजेस में मालूम है, अर्ली, मॉडरेट एंड सीवियर। अर्ली स्टेजेस में जब उसकी पेन एक्चुअली में जस्ट शुरू होती है, उसको नीचे बैठ के उठने में, सीढ़ी चढ़ने में, रोजमर्रा की दिनचर्या में कभी ना कभी अचानक दर्द आती है जिसकी वजह से उसका ध्यान उस नी की तरफ पहुंचता है। दोज आर अर्ली स्टेजेस जिसमें पूरा दिन पेशेंट कंफर्टेबल है, कुछ एक एक्टिविटीज में वो अनकंफर्टेबल होना शुरू होता है। तो ज़्यादातर ये बीमारी हम देखते हैं 40s, 50s, अर्ली 60s। पीपल जो बहुत एक्टिव थे सडनली they start having some issues. Moderate patients वो हैं जिन्होंने ये सब चीजें देखी, अब उनकी पेन बढ़ती गई। अब दिन के अंदर में कुछ भी एक्टिविटी वो करते हैं तो अगर पहले उनको कभी कभी दर्द होता था, आज ज्यादा होता है। लेट स्टेजेस वो हैं जब हम फिजियोथेरेपी भी कर चुके हैं, हम बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस कर चुके हैं, बट हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में our activities of daily living, they have become hampered. Knee replacement is for quality of life. ये एक life changing surgery. So depending on आपकी requirement अपने knee से क्या है, that is how you decide. So if you need a quality of life, you need a pain free एनवायरमेंट टू मूव। ये नहीं कि भाई मैं सोचूंगा कि मैं घर से बाहर निकलूंगा, आपको वो चाहिए कि वो जो काम मैं करना चाहूं मैं वो कर सकूं। सो देन यू नीड अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो इट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज एक्चुअली अ नेसेसिटी फॉर गेटिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू लिव अ पेन फ्री लाइफ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी रिमेंबर लाइफ इज मोबिलिटी, मोबिलिटी इज लाइफ. You cannot sit in one place. So in those environment, लोग एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस ये सब चीजें नहीं कर पाए जितनी की जिसको आदत थी. कुछ लोग जितना घर में अपने आप कर सके वो करे. तो इससे हमारे नी के पेशेंट्स को ये नुकसान हुआ कि जो हमारे अर्ली स्टेजर्स थे उनको एक स्टेज वर्सन हो गए. तो स्टेज 1 स्टेज 2 बन गया, अर्ली वाला मॉडरेट में चला गया, मॉडरेट वाले ग्रेजुअली लास्ट 1-1.5 साल के बाद सीवियर की तरफ बढ़ गए. रीजन, एक्टिविटी कम हो गई, एफर्ट बढ़ गई, मे बी दे पुट ऑन वेट बिकॉज डॉक्टर्स को रेगुलर मिल नहीं पाए. आर्थराइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है जिसका मतलब होता है हमारा जॉइंट खराब होना. यंगर एज ग्रुप में ज्यादातर जो आर्थराइटिस आता है दैट इज बिकॉज ऑफ किसी बीमारी, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर. एल्डरलीज में बुजुर्ग पने की बीमारी है, यंगस्टर्स में मोस्टली इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं. बहुत ही रेयर यंगस्टर ऐसा आता है जिसको कि एक्सीडेंट, ट्रॉमा, फ्रैक्चर्स के बाद आर्थराइटिस होता है. यहाँ पे मेरे ख्याल से यंगस्टर का मतलब हम कहेंगे लेस देन 50s या 55 से नीचे. हम लेस देन 50s को यंगस्टर मान के चलते हैं फॉर अ रिप्लेसमेंट सर्जरी. तो मोस्ट ऑफ देम आर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स लाइक गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑल दोज काइंड ऑफ पैटर्न्स. अगर कोई पेशेंट जिसको कोविड माइल्ड हुआ था, घर पे रह के ही वो पेशेंट रिकवर कर गया था, ठीक हो गया था, so those are the patients who can come and get their surgeries within a month of their COVID. Any patient who required to be admitted, hospitalized, but with mild or moderate symptoms, we tell them to wait for at least 6 weeks to 2 months. और कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको कि प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे था, आईसीयू में रहना पड़ा, स्टीरॉइड्स भी लगे, ऑल दोज थिंग्स, तो सिवियर डिजीज ऑफ कोविड, दोज पेशेंट्स उनको रिकवरी के बाद एटलीस्ट 3 months वेट करना चाहिए before they get for surgery done. At the same time, ये एक broad framework है, इसके आसपास
कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन एंड टेस्ट वो भी इन्वॉल्व है बिफोर अ पेशेंट इज क्लियर्ड फॉर सर्जरी।